हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो पदमपुरी टीवी यूट्यूब चैनल और राज सिंह पदमपुरी फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। हम और आप लोग हमेशा दरी पर बैठते हैं, दरी जानी को जो नीचे बिछाई जाती है, पर काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा कि ये दरी बनती कैसे है और ये दरी बनने का प्रोसीजर कितना टाइम का होता है और एक दरी बनने में कितना टाइम लगता है। और ये आज हम आपको जिस जगह पे लेके आए हैं, इस कस्बे का नाम है खैराबाद। खैराबाद जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कस्बा, अगर यहाँ की हम बात करें तो खैराबाद जो है बहुत ही बड़ा कस्बा है और इस कस्बे में खैराबाद में बहुत ज़्यादा दरी का जो काम होता है, जो दरी हम और आप लोग सत्संग में या गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद में बिछाते हैं, हम उस दरी की बात कर रहे हैं। तो आज हम आपको पूरा प्रोसीजर जो है दरी का दिखाएंगे कि पूरा प्रोसीजर जो है वो कैसे दरी तैयार की जाती है और हम तक कैसे पहुंचती है। आज हम आपको लेके आए हैं खैराबाद में, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो दरी के कारखाने वहाँ पे लेके आए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए पदमपुरी यूट्यूब चैनल और राज सिंह पदमपुरी फेसबुक पेज। तो इस टाइम हमारे साथ भाई मोहम्मद सलमान जो कि यहाँ के मालिक हैं, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो दरी बनाने का वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि ये जो धागा है, आप देखिए ऐसा धागा जो है आता है, तो इसके साथ ही जो है आगे फिर इसे चरखे पे जो है बनाया जाता है, गोल इसके पेड़े बनाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो पीछे चरखा टाइप में बना हुआ है। तो ये धागा जो है इस टाइप में तैयार किया जाता है और इसको अलग एक एक धागे को निकाल के इसकी गुल्ली बना के इसी के द्वारा फिर आगे जो दरी का काम चलता है। तो जैसे सलमान भाई, ये जो धागा तैयार होता है, तो ये जो धागा आप कच्चा धागा कहाँ से मंगवाते हो? ये भदोई से आता है। भदोई से सारा धागा वहाँ से आता है? पहले सूरत में बनता है, उसके बाद भदोई आता है, उसके बाद भदोई हमको प्रोवाइड करता है यहाँ सीतापुर। तो जैसे इसमें खाली एक रंग का दिखाई दे रहा है, तो बाकी जो दूसरा रंग वो कैसे भरा जाता है दरी? ये हमारे यहाँ डाई हाउस हैं बड़े बड़े, वहाँ पे हम लोग डाई करवाते हैं इसको, उसके बाद वहाँ से सुखवाते हैं, उसके बाद यहाँ लेके आते हैं। जैसे भैया का कहना है कि ये जो डाई करके ही द्वारा जो इसमें जो रंग भरा जाता है, तो डाई के द्वारा फिर इसको रंग दिया जाता है। तो ये जो इसका जो चरखे से तैयार की जाती गुल्ली, तो ये फिर आगे इसमें क्या रहता है? पहले इसको थप्पी बनाते हैं। ये जो खोल रही है ये पहले थप्पी बनाई जाती है, फिर उसके बाद इसकी गुल्ली बनती है, वो हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। वो गुल्ली उसकी बनती है, उसके बाद लूम पे जाती है, लूम पे वो लोग शटल होती है, शटल पे चढ़ा के उसके बाद उसको वीविंग करते हैं, बिनाई करते हैं उसकी। देखिए, सबसे पहली हम बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग दरी पे बैठना तो पसंद करते हैं और हम खरीदते भी हैं, पर इस दरी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है आज हम आपको सभी दिखाएंगे कि कितनी मेहनत से ये दरी बनाई जाती है। क्योंकि अक्सर जब भी हम दरी खरीदते हैं तो उसका मोल भाव बहुत ज़्यादा करते हैं, पर आज हम आपको ये सब दिखाएंगे भाई ये दरी पर कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत के बाद जाके हमको दरी जो मिलती है। जैसे आपने अभी ये सभी देखा, चरखे के द्वारा जो है एक गुल्ली तैयार की जा रही, सारा जो धागा है इसको अलग अलग करके तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे पहले आपने पहला प्रोसीजर देखा कि कैसे एक एक धागे को अलग अलग करके गुल्ली तैयार की जाती है, तो अब हम दूसरे प्रोसीजर पे आए हैं। सलमान भाई, जैसे अब ये जो काम हो रहा है ये क्या है जी? पहले हमने आपको दिखाया था ये बनते हुए, ये थप्पी बनाई थी, वहाँ पे जो बन रही थी वो ये थप्पी बन रही थी। उसके बाद ये हम लोग इसकी गुल्ली बनवाते हैं। ये ऐसे करके गुल्ली बनती है, इसे नैभरा बोलते हैं, जिस पे लपेटी जाती है। वो गुल्ली एक फिरकी होती है, उस पर ये धागा लपेटा जाता है, ये उसके बाद गुल्ली बनती है। फिर ये गुल्ली हम लूम पे ले जाते हैं, वहाँ पे लोग शटल पे चढ़ा के उसके बाद इसको बिनते हैं। जैसे आपने पहले देखा जो वहाँ चरखे पे ऐसे थप्पी बनाई गई थी, जो सलमान भाई ने आपको बताया है, इसी थप्पी के द्वारा फिर जो देखिए ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से देसी जुगाड़, ये अच्छा सिस्टम ये बनाया हुआ है। जो साइकिल के रिम के साथ ये गुल्ली के जो गुल्ली तैयार की जाती है, ये देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है काम। तो ये दूसरा प्रोसीजर है दरी का, पहले में थप्पी और दूसरे में ये गुल्ली तैयार होती है। और ये जो गुल्ली हैं ये इनको तैयार करके फिर आगे के लिए भेजा जाता है। आगे जो इनका काम होता है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जैसे अभी आपने दूसरा प्रोसीजर देखा, गुल्ली तैयार की गई,
अब गुल्ली के बाद का तीसरा प्रोसीजर जो है हम सलमान भाई से पूछेंगे वो क्या रहता है। देखिए, आपने वहाँ पे देखा था या गुल्ली बनाई जाती है, पहले हमने आपको दिखाया थप्पी बनाते हुए, फिर हमने दिखाया आपको गुल्ली बनाते हुए। अब हम आपको दिखाएंगे वो गुल्ली कैसे शटल पे चढ़ा के उसके बाद ग्रीन करते हैं। ये देखिए सामने रखी हुई है, ये गुल्ली, ये वहाँ पे जो बन रही थी ये गुल्ली है, और फिर उसको शटल पे चढ़ाते हैं। भैया शटल पे चढ़ा के दिखा देना, शटल चढ़ी हुई दिखा दो उनको। देखिए ये ऐसे शटल पे चढ़ाते हैं, ये ऐसे चढ़ाते हैं, चढ़ा के दिखा दो। देखो वो चढ़ा रहे हैं, वो बीच वाले भैया चढ़ा रहे हैं। जैसे सलमान भाई ये जो दरी तैयार हो रही है ये किस आकार में तैयार हो रही है? ये तैयार हो रही है 15 बाई 25, ये 15 बाई 25 की बन रही है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा साइज है, इससे छोटे भी मेरे पास बनते हैं, इससे बड़े भी बनते हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं ये पूरी लूम है, मेरे पास 20 फीट तक की बनता है, 20 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई, ऐसे करके बनता है। लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी छोटा ऑर्डर है तो इसलिए 15 बाई 25 बन रहा है। जैसे ये जो साइज है इसे तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? 4 से 5 दिन। देखिए दोस्तों, 4 से 5 दिन का जो प्रोसीजर है इसे तैयार करने में, और आप देख रहे हो कितनी मेहनत से जो ये तैयार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे तैयार किया जा रहा है, और हमारे मिस्त्री भाई भी लगे हुए हैं सब। तो इसके अलावा अपने पास और कौन से साइज मिलते हैं? इससे छोटे मिलते हैं, 5-8 है, 8-10 है, 10-12 है। तो जो अपना माल है वो मतलब थोक पे रहता है या कैसे, इसकी रिटेल कैसी होती है? दोनों करते हैं, रिटेल भी करते हैं, थोक भी करते हैं। तो जैसे यहाँ थोक पे कहाँ कहाँ आपका जो माल जाता है? ज़्यादा भदोई जाता है, भदोई, दिल्ली, नोएडा, ये सब, और इधर बनारस हो गया, ये सब जहाँ से भी लोगों की डिमांड आती है। तो इसके अलावा और जो छोटे साइज में वो दरी कहाँ तैयार होती है? अंदर है, आइए हम दिखाते हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखाया बड़े साइज की दरी, जैसे भैया ने बताया, तो यहाँ पे छोटा साइज जो तैयार किया जाता है, ये भैया जो ये साइज क्या साइज है? आपने जैसे वहाँ देखा वो 15-25 था, ये 8-10 का साइज है। इधर मेरा दूसरा चल रहा है, ये 10-15 का है, 10-15 है ये, और वो 8-10 था, 5-8 का इसमें ऑर्डर नहीं था। देखिए सबसे जो बड़ी बात है, मेन बात है, ये छोटी छोटी गुल्ली हैं जो धागे की, इन्हीं के द्वारा फिर ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये दरी बनी हुई है, तो इसी में जोड़ के पूरी इसे जोड़ के फिर इसी में इसको तैयार किया जाता है। तो जैसे अपने जो कारीगर हैं ये कितने टाइम से आपके यहाँ काम कर रहे हैं? अरे कुछ लोग मेरे पास हैं जो 7-8 साल से कुछ लोग हैं जो 7-8 साल से काम कर रहे हैं। जैसे कि ये भाई खड़े हैं, अब इन दिखा दीजिए, इनको हो गया मेरे पास 10 साल काम करते हुए। जैसे आप यहाँ भैया काम कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम हो गया? 10 साल हो रहे हैं। 10 साल। तो ये जो अपना आप काम कर रहे हो, जैसे आप बहुत अच्छी आपकी मीनाकारी है, कलाकारी है, तो ये आपने पहले कहीं सीखा था या जैसे? यहीं खैराबाद में सीखा था। तो खैराबाद की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा जो है दरी के मामले में इसे माना जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेरा पूरा खैराबाद जितना भी है, सबसे ज़्यादा दरी का काम यहीं पे होता है। ये एक मेन जगह है दरी की। जैसे हमारे साथ सलमान भैया हैं, उन्होंने सभी बताया भी दरी कैसे तैयार की जाती है, शुरू से लेके एंड तक की हमें सारी जानकारी दी। तो जैसे भैया आपके कारखाने को कितना टाइम हो गया यहाँ? ये तो हमको हो गए 40 साल। पापा, पहले मेरे पापा करते थे, उसके बाद अब हम करते हैं, और इससे पहले मेरे दादा भी यही करते थे। कभी जब चलता था चदरे वगैरह जो बनते थे वो मेरे दादा बनाते थे, उसके बाद पापा ने ये वाला काम शुरू किया दरी का। उसके बाद ये इससे पहले चल रहा था, जो दरे वगैरह नहीं बनते हैं वो दरे बनते थे। उसके बाद हम लोग स्पॉट लाइन से जुड़ गए। जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल महंगाई का भी दौर है, तो आपके कारीगर और आपका सामान ट्रांसपोर्ट काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको आजकल इसमें क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है? इस टाइम काम की पोजीशन ये है कि मेरे पास लूम लगे हैं 20, जिसमें से एक आपने देखा वो चल रहा है। भाई ये दिखा दीजिए, ये सब बंद पड़ा है, यहाँ पे बंद पड़ा है। मेरा दूसरा हाल है वो तो बिल्कुल बंद पड़ा है। यहाँ तो मतलब इतना काम ख़राब है कि आप ऐसे मान लीजिए कि हफ्ते में कारीगर काम कर पा रहा है 400 रुपये का, 300 रुपये का, ऐसे काम चल रहा है। तो आज के ये टाइम की बात करें तो काम पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ज़्यादा लोग रेडीमेड चीज़ें पसंद करने लग गए हैं,
क्योंकि अगर हम इस चीज़ की अगर बात करें तो ये एक टिकाऊ और बहुत मजबूत है, क्योंकि एक एक धागा अपने हाथ से तैयार किया हुआ है और एक एक धागा जो है अपने हाथ से बींदा गया है। तो आजकल हमारे क्या रहता है कि लोग ज़्यादा रेडीमेड चीज़ पसंद करते हैं और ये भी देखने को आता है वो ज़्यादा चलती नहीं टिकती नहीं है। ये जो चीज़ है, ये देसी चीज़ आप तो जानते हैं ना, देसी घी खा लीजिए, वो ज़िंदगी भर चलने वाला है। सेम चीज़ है, आप इसे देख लीजिए, ये देसी है। और जो मशीन का है वो कम टिकता है, क्योंकि मशीन का जो है ना वो इतना नहीं ठुक पाएगा, इतना बेहतरीन नहीं बन पाएगा, उसका जो भी है वो इससे कम हो पाएगा, क्योंकि मशीनरी इतना ठोक नहीं पाएगी। जितना इससे ठुकेगा उतना उससे नहीं होगा। जितनी डिजाइनें इसमें बनेंगी उतने मशीनरी में नहीं बनेगी। तो जैसे दोस्तों आपको आज हमने दरी का सारा प्रोसीजर दिखाया कि शुरू से लेके एंड तक दरी आपके पास तैयार होके कैसे आती है। तो हम आपको भैया कहेंगे 2-4 पीस आप हमें दरी के भी दिखाइए जो आपके पूरे तैयार किए हुए हैं। ठीक है। दोस्तों जैसे आपने देखा शुरू से लेके एंड तक दरी बनाने का प्रोसीजर, अब आपके सामने दरी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये दरी जो है ऐसे तैयार होती है और सबसे मेन बात इसमें यह है कि इसका वज़न भी काफ़ी है, हल्की नहीं, बहुत वज़नदार है और यहाँ तक कि बहुत ही टिकाऊ भी है। तो ये जो दरी का साइज़ क्या है और इसको बनाने में कितना टाइम लगा इसके में आप? इसका साइज़ है 8-10 का, जो हमने आपको दिखाया था नहीं वो 8-10 वाला है। ये साइज़ है 8-10 का, क्योंकि हम आपको बड़ा भी दिखाते हैं, लेकिन बड़ा खोलने के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो हम लोग उसको खोलते हैं दूसरी जगह पे। तो ये 8-10 का मेरा साइज़ है और ये 3 दिन में तैयार हुआ है एक पीस। तो जैसे दोस्तों आपको कभी भी दरी की ज़रूरत पड़े तो आप कोशिश कीजिएगा, यहाँ खैराबाद में हमारे सलमान भाई, जो अभी हम इनसे पूछते हैं इनकी शॉप का भाई कारखाना कहाँ पे है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको सभी शेयर करेंगे। जैसे अगर कोई दरी ख़रीदना चाहता है तो आपके यहाँ कैसे पहुँचे? देखिए, ये हमारा ज़िला सीतापुर है। ज़िला सीतापुर के पास एक कस्बा है छोटा सा खैराबाद। खैराबाद के तुरकपट्टी मोहल्ले में हम लोग हैं। पंजाब नेशनल बैंक के जस्ट सामने नियर पंजाब नेशनल बैंक। आप वहाँ पे आके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 7985436239 पे कॉल करके, या दूसरा नंबर मेरा भी है 9839482054। आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सलमान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे वीडियो में भी देंगे। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ इनके पास पहुँचिएगा और दरी ख़रीदिए, ताकि हमारा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप उन लोगों से दरी ख़रीदिए जो अपने हाथों से मेहनत करके ये सब तैयार कर रहे हैं। और हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनका हौसला बढ़ाते रहें और देखते रहो पद्मपुरी यूट्यूब टीवी चैनल। नमस्कार।